पैनल 1 में हमें दिखाया जाता है कोजेत्सु पुलिस ऑफिसर से कहता है, इन बच्चों का ध्यान रखना, हम और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं। पुलिस वाला जवाब देता है, ठीक है, उन्हें हम संभाल लेंगे। जब कोजेत्सु इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। उसे देखकर वो कॉल रिसीव करता है। कोजेत्सु प्रोफेसर अन्या को फ़ोन पर बताता है, प्रोफेसर अन्या, हमें इस इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और हमें पावरफुल मिस्ट्रियस स्टोन भी मिला है। प्रोफेसर अन्या ध्यान से उसकी बातें सुनती है। प्रोफेसर अन्या कहती है, तुरंत मेरे घर आ जाओ, वहाँ बैठकर सारी बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोजेत्सु जवाब देता है, अंडरस्टूड। बाकी टीम ने कोजेत्सु की बात सुन ली होती है और सब शॉक हो जाते हैं। शियोन, रोको, क्या वो प्रोफेसर अन्या थी? सोरा, तुम्हारे पास प्रोफेसर अन्या का पर्सनल नंबर कैसे है? मियो, ये कैसे पॉसिबल है? लायरा, मैंने सोचा सिर्फ सीनियर इन्वेस्टिगेटर ही इसे ही। कोजेत्सु, तुम हमसे बहुत बड़ी सीक्रेट छुपा रहे हो। यूकी, तो आखिर तुम हो कौन? कोजेत्सु, यूरी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कोजेत्सु अपने मन में सोचता है, अभी भी बहुत कुछ है जो ये लोग नहीं जानते। कोजेत्सु टीम को अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है, मेरे पास सबके कॉन्टैक्ट्स नंबर है। टीम के सब मेंबर्स एक साथ शॉक हो जाते हैं। शियोन, 1 मिनट, तुम्हारे पास हम सब का नंबर कैसे है? सोरा, ये तो इम्पॉसिबल है। मियो, कैसे? लायरा, प्रोफेसर अन्या ने तुमसे क्या कहा? यूकी, तो उन्होंने तुम्हें फ़ोन पर क्या बताया? यूरी, आखिर हुआ क्या है? सब कोजेत्सु से जवाब का इंतज़ार करते हैं। कोजेत्सु शांत आवाज़ में कहता है, प्रोफेसर अन्या ने हम सबको उनके घर बुलाया है। सब एक दूसरे के तरफ देखते हैं। टीम को समझ आ जाता है कि बात बहुत सीरियस है। कोजेत्सु सिर्फ कहता है, उन्होंने सबको अपने घर आने को कहा है। उनके घर? क्यों, कुछ सीरियस है? कोजेत्सु गहरी सोच में कहता है, मुझे अभी भी पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका कनेक्शन आज जो इंसिडेंट हुआ है उससे है। टीम 2 हेनोहारा विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं। हेनोहारा विलेज में बिल्कुल शांत लग रहा होता है और गांव के लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहता। अचानक बिना किसी वार्निंग के ज़मीन हिलने लगती है और हर तरफ से डरावने डीमंस निकलते हैं। जब डीमंस अटैक करते हैं, टीम 1 बिना देरी के उनके सामने खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ फाइट शुरू कर देती है। पहला मेंबर अपनी विंड मैजिक यूज़ करता है, विंड स्लैश। तेज़ हवा की तलवार डीमंस को काट देती है। दूसरा मेंबर अपनी लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट करता है, लाइटनिंग स्पीयर। बिजली से बनी एक पावरफुल स्पीयर सीधा डीमंस पर गिर जाती है और उन्हें जोर का डैमेज दे देती है। तीसरी मेंबर शैडो मैजिक का यूज़ करती है, शैडो ब्लिंक। काली डीमंस को पकड़कर उनकी मूवमेंट रोक देती है ताकि वो भाग या अटैक ना कर सके। चौथी मेंबर अपनी हॉलो मैजिक एक्टिवेट करती है, हॉलो बैरियर। एक डिवाइन शील्ड पूरी टीम को डीमंस के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। पहला मेंबर फिर फायर मैजिक से अटैक करता है, फ्लेम स्ट्राइक। आग की पावरफुल स्लैश बहुत सारे डीमंस को एक साथ गिरा देती है। लड़ाई बहुत डेंजरस हो जाती है। टीम 2 अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रही होती है, लेकिन डीमंस की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही होती है। बैटल लगातार चलती रहती है, लेकिन डीमंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरे सीन में दिखाया जाता है, प्रोफेसर अन्या अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और सब स्टूडेंट का वेलकम करती है। अन्या, मुझे लगा था सब मिशन के बाद सीधा घर चले जाओगे। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो, अंदर आ जाओ। सब लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। प्रोफेसर अन्या सीधा कोजेत्सु की तरफ देखकर पूछती है, कोजेत्सु, वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था? सब उसकी जवाब का इंतज़ार करते हैं। कोजेत्सु शांत होकर बताता है, हमें इंसिडेंट वाली जगह पर 3 बच्चे मिले थे, उन्हें पूरा अटैक अपनी आंखों से देखा था। कोजेत्सु आगे बताता है, उन बच्चों ने बताया कि अचानक बहुत सारे डीमंस आ गए और फिर उनके बीच से एक जवान लड़का बाहर निकला।
सब ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। बच्चों ने कहा कि उस लड़के की आंखें पर्पल ग्लो कर रही थी और उसके हाथ में एक तलवार थी। इस बात से रूम का माहौल और सीरियस हो जाता है। प्रोफेसर अन्या उस स्टोन को अपने हाथ में उठाकर ध्यान से देखने लगती है। अन्या, मुझे इसे देखने दो। स्टोन को देखती ही प्रोफेसर अन्या का चेहरा सीरियस हो जाता है। बच्चे सच कह रहे थे, ये आम डीमंस का अटैक नहीं था। उन्हें समझ आ जाता है कि इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल शक्ति का हाथ है। सब टेबल के पास बैठकर डिस्कशन करते हैं। हमें ये स्टोन का तुरंत एनालाइज करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम असल में किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। अचानक एक रहस्यमयी लड़का बैटलफील्ड पर आता है। नरेशन। फिर रिन हैरिंगटन आता है। उसकी प्रेजेंस से पूरा माहौल बदल जाता है। उसके बारे में कहा जाता है, रिन हैरिंगटन द हीरो ऑफ डार्कनेस। टीम 2 के सब मेंबर्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सब के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, ये कौन है? बिना कुछ बोले रिन अचानक बहुत तेज स्पीड से अटैक करता है। नरेशन। बिना एक शब्द कहे वो इतनी तेज मूव करता है कि किसी की आंखें भी उसे फॉलो नहीं कर पाती। रिन टीम 2 के मेंबर्स को एक एक करके हरा देता है। उन्हें रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। बैटल कुछ ही पलों में ख़त्म होने लगती है। टीम 2 पूरी कोशिश करती है, लेकिन रिन की पावर और स्पीड उनसे बहुत ज़्यादा होती है। बैटलफील्ड बिल्कुल खामोश हो जाती है। रिन अकेले खड़ा रहता है, जबकि टीम 2 ज़मीन पर गिर चुकी होती है। एक एक करके उसने सबको मार दिया। सेकेंड टीम सिर्फ कुछ ही पलों में ख़त्म हो गई। हमें इस सीन में दिखाया जाता है प्रोफेसर अन्या ने मिस्टीरियस क्रिस्टल का एनालाइज कंप्लीट कर लिया है। वो कहती है, मैंने इसका एनालाइज कर लिया है। ये क्रिस्टल अर्थ का नहीं है, ये किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। सब स्टूडेंट शॉक में आ जाते हैं। शियोन, दूसरी प्लैनेट से? मियो, ये इम्पॉसिबल है। लायरा, नो वे। यूकितो, ये क्या चीज़ है? सोरा, ये कैसे हो सकता है? रूम में सिर्फ कंफ्यूजन और सरप्राइज हो जाते हैं। कोजेत्सु क्लेमली कहता है, हम सिर्फ इस क्रिस्टल पर फोकस नहीं कर सकते, हमें ये भी पता लगाना होगा कि वो डीमन अगला अटैक कहाँ करेगा। प्रोफेसर अन्य उसकी बात से एग्री करती है। तुम सही कह रहे हो, चलो अब तक अटैक हुई सारी विलेज को देखते हैं। सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। शियोन, सबसे पहले साइको लाशी विलेज पर अटैक हुआ था। सोरा, सवारा विलेज भी अटैक हुआ था। मियो और कावागोई विलेज पर भी अटैक हुआ था। लायरा, ओशिनो हकाई विलेज भी अटैक हुआ था। प्रोफेसर अन्या मैप पर विलेज को कनेक्ट करती है। फिर उन्हें एक पैटर्न दिखता है। रुको, ये सारा विलेज एक ही लाइन बना रहे हैं। ये सिर्फ रैंडम अटैक नहीं है। मैप देखकर अटैक का ऑर्डर सामने आता है। सवरा विलेज, ओशिनो हकाई विलेज, कावागोई विलेज, साइको लाशी विलेज समझ जाते हैं कि अटैक एक फिक्स्ड रूट फॉलो कर रहे हैं। शियोन अचानक समझ जाता है, अगर यही पैटर्न है तो आज हिनोहारा विलेज उनका अगला टारगेट होगा। सबके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। कोजेत्सु तुरंत खड़ा होता है और ऑर्डर देता है, चलो हमें अभी इसी वक्त हिनोहारा विलेज पहुंचना होगा। सब बिना टाइम वेस्ट किए मिशन के लिए निकल पड़ते